अच्छा यार, आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला हुआ है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि इसको बस थोड़ा आसान बना दें जो भी लिखा हुआ है। जैसे कि पहला पार्ट इसका लिखा हुआ है आयोटा की पावर 9। तो आयोटा पावर 9 को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देना है। अच्छा, इसके लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। हम क्या किया करेंगे, हम हर सवाल को आयोटा स्केयर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि किसी भी वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव साइन हुआ और उसकी पावर में एक इवन नंबर हो, तो उसे हम लिखा करेंगे प्लस, और साथ में जो भी उसकी पावर लेने के बाद आंसर आएगा वो। ठीक है। इसी तरीके से किसी भी वैल्यू में माइनस साइन हुआ और उसकी पावर ओड हुई, कोई ओड नंबर, तो हम क्या करेंगे कि माइनस को माइनस ही रहने देंगे और उसकी पावर ले लेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दो एग्जांपल्स दे देता हूँ आसान आसान। तो जैसे कि हम ये देख लेते हैं कि -3 की पावर 2। तो -3 की अगर पावर 2 है, तो पावर में एक इवन नंबर है। ठीक है। 2 एक क्या है, इवन नंबर। तो 3 का स्केयर क्या होता है, 9। और ये जो माइनस होगा ये प्लस बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे -3 की पावर 5 हो गई, या लेट्स से मैं यहाँ पे आसान लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, -3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 हम जानते हैं कि 27 होता है। और यहाँ पे ये माइनस के ऊपर क्योंकि एक ऑड पावर है, ये जो पावर में 3 लिखा हुआ है ये ऑड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक माइनस ही रहेगा। ठीक है। तो ये थोड़ी सी आसान सी दो एग्जांपल्स। तो अब हम इस सवाल को जो है सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे आयोटा पावर। अच्छा, अब हमने इसको किसी ऐसे में चेंज करना है, क्योंकि 9 पे तो 2 का टेबल नहीं जाता, हमने इसको आयोटा स्केयर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 9 की जगह यहाँ पे एक दफ़ा 8 अलग कर लेंगे और एक दफ़ा आयोटा की पावर 1 अलग कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम ये करेंगे, जो आयोटा पावर 8 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे आयोटा स्केयर, और साथ में पावर में हम लिख लेंगे 4। यानी आयोटा स्केयर की पावर 4 करें तो क्या आ जाता है, आयोटा 8, क्योंकि 2 4 ज़ार 8 होता है। और साथ में यहाँ पे एक आयोटा रह गया था। ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती पावर में, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। तो -1 की पावर 4, और यहाँ पे साथ में आयोटा, फिर -1 की पावर 4 है, तो 4 हमारे पास अब एक इवन नंबर है। ठीक है। तो 1 की पावर 4 लेने से क्या आएगा, 1 ही आएगा। और इवन नंबर होने की वजह से पावर में यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। ठीक है। यानी +1 और साथ में आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आसान सा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा क्लियर क्लियर लिख दूँ। इस +1 को हम थोड़ा सही करके लिख देते हैं, यहाँ पे +1 आएगा और साथ में आयोटा। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता। इसी तरह अब हम अपने पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है हमारे पास, वो लिखा हुआ है आयोटा पावर 13। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आयोटा पावर 13। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए हम फिर वही बात करेंगे कि हमें 13 पे तो 2 का टेबल नहीं जाता, तो हम इसको 12 आयोटा अलग कर लेंगे, इसमें से 12, और इसमें से एक आयोटा अलग कर लेंगे। तो ये जो आयोटा की पावर 12 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और साथ में 6, क्योंकि 6 2 12 होता है, साथ में एक आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ लिखने जा रहे हैं -1 की पावर 6, और साथ में आयोटा। -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। हम ज़रा इसको ठीक से फिर लिख लें, ये +1 या -1 पता नहीं क्यों नहीं सही लिखा जाता, लेकिन खैर। तो ये +1, अब ये कि इसको फिर आयोटा से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा 1 ज़र आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है। जो कि बहुत ही आसान सा आंसर है। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, वो हमें गिवन है आयोटा पावर 28। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आयोटा की पावर 28। तो आयोटा पावर 28 को भी सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे,
ये इसको चेंज अच्छा इसको वैसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 28 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम ये डायरेक्ट लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 14 क्योंकि 14 2 ज़ा 28 होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 पावर 14। अब देखिए कि -1 की पावर अगर हम लें 14 तो 14 एक इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा +1। तो बस ये इसका आंसर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स कर देते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है -1 की पावर माइनस आयोटा की पावर 21। तो यहाँ पे 21 आ गया। अब हमें क्या करना है कि देखिए माइनस आयोटा की पावर 21 है, तो मैंने बोला था कि सबसे पहले ये माइनस भी क्योंकि पावर के अंदर है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है? 21 एक ऑड नंबर है, तो इसकी वजह से माइनस ऐसे ही रहेगा जब पावर इन दोनों के साथ सॉल्व होगी, जब ब्रैकेट रिमूव होगी तो, और आयोटा के साथ खाली 21 आ जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें इस माइनस को एज़ इट इज़ रखना है आखिर तक। आयोटा की पावर 21 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 20 और 1 में चेंज कर देते हैं, क्योंकि 20 को हम क्या बना सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और उसके बाद आएगा 10, क्योंकि 10 2 ज़ा 20 होता है, और इसी तरीके से आयोटा साथ में ऐसे ही, ठीक है? फिर हम ये कर लेते हैं इसी सवाल में, निचले स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 की पावर 10। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी -1, साथ में आयोटा। तो देखिए माइनस एक ये बाहर ये वाला तो क्वेश्चन में ही था माइनस, और एक हमारे पास जो है वो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया हुआ था। इस -1 की पावर हमने 10 लेनी है, तो ये +1 बन जाएगा क्योंकि इसकी पावर में एक इवन नंबर है, ठीक है? तो ये +1 हो गया, साथ में आयोटा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है और 1 आयोटा ज़ार आयोटा, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 3 आयोटा पावर 3, इसको हमने सॉल्व करना है। 3 आयोटा पावर 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम 3 की पावर 3 अलग से ले लेंगे, तो 3 की पावर 3 क्या होती है, 27, और आयोटा 3 यहाँ साथ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस आयोटा 3 को थोड़ा-सा सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आयोटा 3 को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ईज़ी बना लेते हैं। तो इसको आयोटा स्क्वायर में चेंज कर देंगे और साथ में एक आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 27 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आयोटा ऐसे ही। तो -1 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -27 आयोटा, ठीक है? तो बस ये इतना सा हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा बॉक्स बना देते हैं। इसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -2 और आयोटा पावर 4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2 आयोटा पावर 4। इसको हमने थोड़ा-सा सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे कि -2 की पावर 4 लेने से क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए कि पहले 2 की पावर 4 क्या होता है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ये माइनस के अंदर माइनस है और पावर में इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आयोटा की पावर 4 हम यहाँ साथ लिख देंगे, आयोटा पावर 4। अब हमें क्या करना है कि हमें ये +16 और आयोटा पावर 4 को सॉल्व करना है। तो आयोटा पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, उसके ऊपर स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करने से +1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में एक इवन नंबर आ चुका है। तो ये आ जाएगा 16 इंटू +1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 ज़ार, तो क्या आ गया, 16। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, यानी पार्ट 6 के लिए, ठीक है?
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पार्ट्स जो हैं ये समझ आ गए होंगे।